हेलो एवरीवन, दिस इज इत्तिहाद शेख फ्रॉम एक्सएम मेडिकल। और आज हम लोगों के जीआईटी मॉड्यूल का एक सबसे मेन टॉपिक है जो कि है आर्टेरियल सप्लाई का। काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आर्टेरियल सप्लाईज की काफी सारे एनास्टोमोसिस हैं जो क्लिनिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे फ्रॉम बेसिक्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जीआईटी के आर्टेरियल सप्लाई को याद करने के लिए तीन चीजों का याद करना बहुत जरूरी है। उससे पहली चीज तो ये है कि आर्टेरियल सप्लाई जितनी भी है वो ज्यादातर एओर्टा से ही स्टार्ट होती है सारी। तो एओर्टा से तीन जो मेन ब्रांचेस हैं, जो याद करने के लिए हैं, जो आपको हर वक्त याद होनी चाहिए, उनमें से एक है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, सीलिएक ट्रंक, और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले तो है सीलिएक ट्रंक, सेकंड है हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और तीसरी है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। तो ये तीन आर्टरीज का याद करना बहुत जरूरी है जो कि एओर्टा से ही निकलते हैं। ठीक है, अब ये किस लेवल पे, किस पर्टिकुलर लेवल पे निकलती है? तो सीलिएक ट्रंक जो है वो L1 के लेवल पे निकलती है, और सुपीरियर मेसेंटेरिक जो है वो भी L1 के लेवल पे निकलती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये L1 वर्टिब्रा के अबव होती है सीलिएक ट्रंक, और जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है वो L1 लेवल के नीचे होती है। यानी कि अगर ये वर्टिब्रल लेवल पर से है तो एक उसके नीचे होगी और एक उसके अबव होगी। तो ये तो होगा इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स। अब यही तीन ब्रांचेस पूरे जीआईटी को ब्लड सप्लाई करते हैं, इसमें पैंक्रियास, लिवर, स्टमक, हर चीज शामिल है उसके अंदर, स्क्रीन द्वारा। तो सबसे पहले हम करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीलिएक ट्रंक। तो सीलिएक ट्रंक हमारे पास ये काटती है जो कि एओर्टा से अलाइज हो चुकी है। इस डायग्राम के अंदर एओर्टा नहीं है, थोड़ी बहुत स्कीमेटिकली थोड़ी सी रॉन्ग हो सकती है, लेकिन समझाने के लिए अच्छी चीज है। तो सीलिएक ट्रंक में हमारे पास सीलिएक ट्रंक के अंदर हमारे पास टोटल तीन ब्रांचेस हैं, जो तीन मेन ब्रांचेस हैं। सबसे पहली ब्रांच जो ये ऊपर जा रही है, इसका नाम है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। बाकी की जो दो ब्रांचेस हैं उनका नाम क्या है? ये जा रही है स्प्लीन की तरफ, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्प्लेनिक आर्टरी। और जो तीसरी ब्रांच है ये लिवर की तरफ ज्यादातर जा रही है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉमन हेपेटिक आर्टरी। तो ये तीन ब्रांचेस हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक, स्प्लेनिक, कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अब हम यहां से डिस्कस करते हैं स्प्लेनिक आर्टरी। सबसे पहले तो स्प्लेनिक आर्टरी जाती है ज्यादातर स्प्लीन की तरफ, और स्प्लीन की तरफ जाते हुए इनकी कुछ ब्रांचेस जो है वो पैंक्रियास के अंदर जाती है। पूरा पैंक्रियास है हमारे पास। तो उसमें से सबसे पहली ब्रांच क्या है? जो डॉटेड लाइन में ज्यादातर वो पोस्टीरियर साइड पे होती है, यानी कि पैंक्रियास के पीछे होती है। ठीक है, तो उनमें से सबसे पहली जो ब्रांचेस हैं इनको हम बोलते हैं ग्रेटर पैंक्रियाटिक आर्टरीज। ग्रेटर पैंक्रियाटिक आर्टरी। और जो एक मेन ब्रांच है पोस्टीरियर में ही मेन ब्रांच है जहां पे सारी ग्रेटर पैंक्रियाटिक आर्टरीज आगे जोड़ रही हैं। यहां पे दो से ज्यादा नहीं हो सकती हैं। तो इस ब्रांच को हम बोलते हैं डोर्सल पैंक्रियाटिक आर्टरी। अब ये स्प्लेनिक आर्टरी ऑन इट्स वे है। तो एंड में आने के बाद इसकी फिर से तीन ब्रांचेस होंगी। क्या? सबसे पहले तो ये जो ऊपर ब्रांच आ रही है इसको हम बोलते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये ज्यादा स्टमक की तरफ जाती है। और एक ब्रांच जो है वो ज्यादा पूरी स्प्लीन में जाती है, स्प्लीन के ट्रेबेकुला में जाती है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रेबेकुलर आर्टरी। देन ये थर्ड ब्रांच जो लास्ट है नीचे आई, जो एंटीरियर है, यानी कि पैंक्रियास के सामने एंटीरियर, तो ये है हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक या फिर ओमेंटल आर्टरी, जो चाहे आप नाम दे सकते हैं। इसके दो नाम, लेफ्ट गैस्ट्रो ओमेंटल आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी।
तो ये तो हो गया पूरा स्प्लेनिक आर्टरी और उसकी ब्रांचेस। अब यहाँ से हम आते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की तरफ। ये हमने अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स जो कि स्टमक से रिलेटेड है उसमें भी सारी चीजें बताएंगे कि शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कैसे आएंगी स्टमक में, एनास्टोमोस होंगे। अब हमारा जो मेन एक और है मेन आर्टरी है वो है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी यहाँ पे थोड़ा सा आगे राइट की तरफ जाने के बाद डिवाइड होती है दो हिस्सों में। एक है जो कि लिवर में जाती है, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, जो सिर्फ लिवर की तरफ जाती है। और एक ब्रांच है जो नीचे की तरफ जाती है, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी और ये प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। अब प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी लिवर में जाने के बाद दो हिस्सों में डिवाइड होती है। आपको याद होगा पोर्टा हेपेटिस लिवर का एक रीजन था जहां पे ये आर्टरी एंटर होती है और वहां जाने के बाद दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक होता है हमारे पास लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी और एक हमारे पास होती है राइट हेपेटिक आर्टरी। राइट हेपेटिक आर्टरी में सबसे जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन है वो होता है कि राइट हेपेटिक आर्टरी से ही एक और आर्टरी निकलती है जो गॉल ब्लैडर को लिवर के ब्लड सप्लाई करती है, उसको बोलते हैं सिस्टिक आर्टरी, यानी कि सिस्टिक आर्टरी भी बोल सकते हैं। तो ये तो हो गई पूरे लिवर की तरीके से ब्लड सप्लाई। अब यहां से आता है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांचेस। इसका नाम क्या है? गैस्ट्रोड्यूडेनम। जाहिर सी बात है ये ड्यूडेनम को ज्यादातर और दूसरे जो गैस्ट्रिक ऑर्गन के स्टमक वगैरह उसको ब्लड सप्लाई करेगा, साथ साथ थोड़ा बहुत पैंक्रियास को कर सकता है। तो यहां से एक जो पहली ब्रांच निकलती है इसका नाम है, ये पूरा हमारे पास है ड्यूडेनियम। और ड्यूडेनियम के मैंने बताया था बहुत सारे पार्ट्स हैं, सुपीरियर पार्ट और बहुत सारे डिसेंडिंग है ना। तो ये सबसे पहला पार्ट ड्यूडेनियम, इसको बोलते हैं सुपीरियर ड्यूडेनियम, द सुपीरियर पार्ट ऑफ ड्यूडेनियम। और इसको जो आर्टरी आ रही है इसको बोलते हैं सुपीरियर ड्यूडेनल आर्टरी। सुपीरियर ड्यूडेनल आर्टरी। अब यहां से गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी कंटिन्यू है। अब जो ये इतनी सी जो एक हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं? इसका नाम है सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी। बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन ये है कि इसको अगर आपकी लोकेशन आपको इन सब चीजों की याद है तो आपको खुद बहुत सारे नाम याद हो जाएंगे। सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी। अब ये सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी जो है ये हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं। कौन से वो दो हिस्से हैं? सबसे पहला तो एक तो एंटीरियर पोर्शन है जो कि एंटीरियर साइड पर है, और एक है जो पैंक्रियास के पोस्टीरियर में, और यहाँ पे ड्यूडेनियम के पोस्टीरियर में होता है। तो इसको हम बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी। मैं इतना बड़ा नाम तो लिखूंगा नहीं यहाँ पे, तो मैं सिर्फ इसको सिंपली एंटीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी। ठीक, यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है जो पैंक्रियास के पीछे, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी। अब एंटीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी से ही एक अलग ब्रांच निकलती है और इस ब्रांच का नाम है राइट गैस्ट्रोओमेंटल या गैस्ट्रोएपिक्लोइक आर्टरी। और राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक आर्टरी और यहां से लेफ्ट गैस्ट्रोएपिक्लोइक आर्टरी, ये दोनों स्टमक में जाके कहीं एनास्टोमोस होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहां तक तो बात क्लियर है कि स्प्लेनिक आर्टरी और उसकी ब्रांचेस, कॉमन हेपेटिक आर्टरी और उसकी ब्रांचेस। अब यहां पे एक बात है कि सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी और एंटीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी ये कहां पे एनास्टोमोस होते हैं? ये एनास्टोमोस होते हैं इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांचेस, यानी कि एंटीरियर और सुपीरियर। अब ये कहां से आती हैं?
मैंने बताया था ये पूरा सीलिक ट्रंक हमने अभी डिस्कस किया। इसके बाद सेकंड पोर्शन है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, उसकी भी कुछ ब्रांचेस हैं। तो उसमें से जो पहली ब्रांच है, अगर आपके पास यहाँ पे ये एओर्टा है, तो एओर्टा से ये पहले ही सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी निकल चुकी है, ये पूरी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। और उसकी पहली ब्रांच जो है इसका नाम है इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी। तो हमारे पास यहाँ पे नाम आता है इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी। इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी की दो ब्रांचेस हैं अगेन। अब ये कौन सी होगी? एंटीरियर। तो ये क्या होगा? एंटीरियर इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी। और ये होगी पोस्टीरियर इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी। ये दोनों किससे नेस्टेमोस होंगे जाके? सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरीज की ब्रांचेस से। तो इस तरीके से ड्यूडेनियम की पूरी सप्लाई होती है और पैंक्रियास। अब आती है सुपीरियर मेसेंटेरिक की एक ब्रांच होगी। कौन सी? पहली ब्रांच, ये वाली, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब यहां से जो बाकी की तीन ब्रांचेस हैं, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की चार ब्रांचेस हैं, सीलिक ट्रंक की तीन ब्रांचेस हैं, सही? तीन ब्रांचेस। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की चार, 1 2 3 और 4। तो पहली हमने यहीं पर डिस्कस करी। अब हम सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है, सबसे नीचे जो ब्रांच है हम उससे कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमारे पास ये ब्रांच क्या आती है? इलियोकोलिक आर्टरी। इलियोकोलिक आर्टरी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कोलॉन और इलियम के कुछ पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अब इलियोकोलिक आर्टरी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक होता है इसका सुपीरियर पार्ट और एक होता है इंफीरियर पार्ट। तो इलियोकोलिक आर्टरी दो हिस्सों में डिवाइड हुई, सुपीरियर पार्ट, इंफीरियर पार्ट। इंफीरियर सुपीरियर पार्ट जो है वो अभी आगे मैं बताऊंगा कहां जाता है। सबसे पहले हमें इंफीरियर पार्ट पर डिस्कस करना है। इंफीरियर पार्ट से 3 या 4 ब्रांचेस निकलती हैं। तो उसमें से सबसे पहली ब्रांच जो हमारे पास है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा होता है? सीकम। तो ये सीकल आर्टरी है तरीके से। ये एंटीरियर सीकल आर्टरी, पोस्टीरियर सीकल आर्टरी, ये होता है इसमें। तो इसका नाम है सीकल आर्टरी। अब सीकल आर्टरी आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, एंटीरियर सीकल, पोस्टीरियर सीकल, वो होता है। देन सीकम के साथ एक छोटा सा पार्ट अटैच होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, वो है अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स के लिए एक आर्टरी आती है पोस्टीरियर साइड से, वो कौन सी है? अपेंडिकुलर आर्टरी। अब ये है कि ये अपेंडिकुलर आर्टरी थोड़ी सी कुछ किताबों में डिफरेंट लिखा हुआ है। कहीं पे ये अपेंडिकुलर आर्टरी डायरेक्ट जो है वो इलियोकोलिक की डिसेंडिंग ब्रांच से, इंफीरियर ब्रांच से अराइज होता है। कहीं पे ये कि सीकल आर्टरी की पोस्टीरियर ब्रांच से अराइज होता है। अगर ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है, तो हो सकता है कभी कभी ये पोस्टीरियर साइड से डायरेक्ट आ रहा हो अपेंडिकुलर आर्टरी, यहाँ से ना डायरेक्ट पोस्टीरियर से आके अपेंडिक्स में। तो कुछ बुक्स में ऐसा भी है कहीं कहीं, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसकी क्या आर्टेरियल सप्लाई। देन यहां तक हमारे पास ब्रांचेस हो गई। अब ये जो एक आखिरी ब्रांच है, ये इसका नाम है इलियल ब्रांच। ये इलियम आ रहा है, यहाँ से इलियम आके कनेक्ट कर रहा है इसको किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से। कौन सा वॉल्व है इसमें? याद होगा इलियोसिकल, एक इलियोकोलिक वॉल्व होता है जो कोलॉन के बीच में होता है और सीकम लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, उनको कनेक्ट करने के लिए। तो एक तरीके से ये इलियम को, स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट को जो लार्ज इंटेस्टाइन में आ रहा है, उसको ब्लड सप्लाई करता है। इसका नाम है इलियल आर्टरी या इलियल ब्रांच। और ये जो एक ब्रांच है ये कोलिक आर्टरी। यहां से हमारे पास कोलॉन शुरू होता है। तो इसे कहते हैं कोलिक आर्टरी।
कोलिक आर्टरी। तो इलियोकोलिक आर्टरी, उसकी दो ब्रांचेस, सुपीरियर पार्ट, इंफीरियर पार्ट। इंफीरियर पार्ट की चार हैं, कोलिक आर्टरी एंड सीकल आर्टरी। सीकल आगे जाके एंटीरियर, पोस्टीरियर, फिर उसके बाद अपेंडिकुलर आर्टरी, फिर उसके बाद आखिरी इलियल आर्टरी, इसको इलियम। अब यहाँ से आता है इलियोकोलिक आर्टरी का सुपीरियर पार्ट। ये कहाँ पे आता है? यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी ब्रांच है, इसका नाम है राइट कोलिक आर्टरी। राइट कोलिक आर्टरी, राइट कोलिक आर्टरी की दो ब्रांचेस हैं, एक है सुपीरियर पार्ट, एक है इंफीरियर पार्ट, या असेंडिंग ब्रांच या डिसेंडिंग ब्रांच भी बोलते हैं इसको। तो इसको हमने नाम दिया असेंडिंग ब्रांच और इसको नाम दिया डिसेंडिंग ब्रांच। डिसेंडिंग ब्रांच जो है वो इलियोकोलिक की सुपीरियर पार्ट की जो आर्टरी है उसके साथ जाके एनास्टोमोस कर लेती है और फिर ये लोग पूरे असेंडिंग कोलॉन को ब्लड सप्लाई करते हैं। देन यहां से हमारे पास अब ये है कि राइट कोलिक की डिसेंडिंग ब्रांच ने तो एनास्टोमोस कर लिया सुपीरियर पार्ट की से इलियोकोलिक आर्टरी से, लेकिन राइट कोलिक आर्टरी की जो असेंडिंग ब्रांच है वो किससे एनास्टोमोस करेगी? तो यहाँ पे हमारे पास एक और ब्रांच है, मैंने बताया था उसकी चार ब्रांचेस थी, इलियोकोलिक आर्टरी, राइट कोलिक आर्टरी, इनको बॉक्सेस में कर दिया जाए जो मेन आर्टरीज हैं, ये तीन ब्रांचेस हो गई सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। चौथी ब्रांच कौन सी है? वो है मिडिल कोलिक आर्टरी। और मिडिल कोलिक आर्टरी की दो ब्रांचेस, एक है लेफ्ट ब्रांच, एक है राइट ब्रांच। और एक है लेफ्ट ब्रांच। अब मिडिल कोलिक आर्टरी की जो राइट ब्रांच है ये एनास्टोमोस करती है राइट कोलिक आर्टरी की असेंडिंग ब्रांच। और ये जो लेफ्ट ब्रांच है ये भी अभी मैं आगे बताता हूँ, ये इंफीरियर मेसेंटेरिक की लेफ्ट कोलिक आर्टरी से एनास्टोमोस करेगी। तो जो राइट कोलिक ब्रांच है जितनी वो ब्लड सप्लाई करती है ज्यादातर असेंडिंग कोलॉन को, और इलियोकोलिक आर्टरी जो है ये ब्लड सप्लाई करती है असेंडिंग कोलॉन के कुछ पार्ट को शुरू के, और इंफीरियर का जितना पार्ट है अपेंडिक्स, सीकम, इलियम वगैरह। मिडिल कोलिक आर्टरी जो है ये 2/3 ऑफ, एक तरीके से 2/3 यानी कि 2/3 ट्रांसवर्स कोलॉन को ब्लड सप्लाई करती है। अब यहां तक तो हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की चारों ब्रांचेस हो गई, और ये हमारे पास सिलोमिक ट्रंक की तीन ब्रांचेस हो गई। अब यहां से हमारे पास एक आखिरी ब्रांच जो है वो है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ये कहां पे होती है? L3 लेवल पे होती है, यानी कि ये एओर्टा से यहां से राइज हो रही है। इसका क्या नाम है? इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की तीन ब्रांचेस। सबसे पहली ब्रांच यहां पे तो आ गया राइट कोलिक आर्टरी, अब आएगी लेफ्ट कोलिक आर्टरी। तो जो मेन ब्रांचेस है मैं उनको ग्रीन बॉक्सेस में डालूं। लेफ्ट कोलिक आर्टरी, तो हमारे पास जो लेफ्ट कोलिक आर्टरी है उसकी भी दो ब्रांचेस हैं, अभी तक दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, एक है सुपीरियर पार्ट या असेंडिंग ब्रांच, या एक है इंफीरियर पार्ट डिसेंडिंग ब्रांच। तो इसका नाम हो गया डिसेंडिंग ब्रांच। और ये हो गया असेंडिंग ब्रांच। असेंडिंग ब्रांच जो है वो मिडिल कोलिक आर्टरी की लेफ्ट ब्रांच के साथ जाके एनास्टोमोस हो जाएगा। और ये याद है मैंने बताया था मिडिल कोलिक आर्टरी 2/3 ट्रांसवर्स कोलॉन को ब्लड सप्लाई करता है, बाकी 1/3 को कौन करेगा? लेफ्ट कोलिक आर्टरी की असेंडिंग ब्रांच। और फिर पूरे डिसेंडिंग कोलॉन को डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोलिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी, पूरे डिसेंडिंग कोलॉन को। यहां से आता है हमारे पास सिग्मोइड कोलॉन। याद है जो मैंने बताया था गार्ड इंटेस्टाइन थोड़ा सा कर्व होता है, तो उस पार्ट को बोलते हैं सिग्मोइड पार्ट या सिग्मोइड कोलॉन। तो सिग्मोइड कोलॉन के लिए भी एक अलग से ब्रांच है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में जिसका नाम है सिग्मोइड आर्टरी।
और एक तीसरी ब्रांच जो रेक्टम का सुपीरियर पार्ट जो है उसको सिर्फ ब्लड सप्लाई करती है, उसे कहते हैं सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी रेक्टम में सिर्फ सुपीरियर पार्ट को ही ब्लड सप्लाई करता है, बाकी इंफीरियर रेक्टम में कौन ब्लड सप्लाई करता है। तो अगर आप लोगों ने लोकोमोटर मॉड्यूल पढ़ा होगा अपने फर्स्ट ईयर में, तो आपको पता होगा कि लोकोमोटर मॉड्यूल में कॉमन इलियाक आर्टरी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, एक्सटर्नल इलियाक, इंटरनल इलियाक, और उसी में से एक ब्रांच थी इंटरनल इलियाक में जो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। तो वो इंटरनल इलियाक आर्टरी से इंफीरियर रेक्टल आर्टरी आती है जो यहाँ पे आके इसके साथ इनास्टोमोस होती है, जो मैंने बनाई नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ जीआईटी पढ़ना है। तो यहीं तक बस एक बात है, एक पूरा ओवरव्यू है हमारे पास पूरी आर्टेरियल सप्लाई का, कहाँ पे क्या हो सकता है, कौन सी आर्टरी, अब इसके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यूज हैं कि हेमोरॉइड्स होगा तो क्या होगा, ज़्यादातर हेमोरॉइड्स ही तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरीज में, सुपीरियर या फिर इंफीरियर रेक्टल आर्टरीज में। और अगर कहीं पे कोई हिलस्ट्रेशन है, कहीं पे हिलस्ट्रेशन ज़्यादा एक्सपेंड हो गई तो कौन सी ब्रांच है जो एक तरीके से दब सकती है, उसकी आर्टेरियल सप्लाई रुक सकती है। बहुत सारे इस तरह के और भी क्लिनिकल केसेस हैं हमारे पास जो हम पढ़ेंगे बाद में। तो यहाँ तक आपको आई होप पूरा आर्टेरियल सप्लाई समझ में आया होगा। इफ यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट डाउन बिलो और यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू आवर सोशल मीडिया हैंडल्स मेंशन बिलो। सो दिस इज Ityaj Sheikh signing off. Thank you.